हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में हुए एग्जाम का। सो गाइज, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो या सेम टॉपिक पे किसी अदर वे में इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। वैसे क्वेश्चन रिपीट होने के जो चांसेस है वो तो कम रहते हैं, बट सेम क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से उसी सेम टॉपिक पे किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह के जो चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या थी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो आपके ऑप्शन में था उसी को आपको टिक करना था, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना इसमें क्या इसका ऑप्शन गिवन था। बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपका जो एग्जाम था वो ऑनलाइन हुआ था, तो जो क्वेश्चंस बच्चों को याद रहे हैं वो क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो हाँ, इसका आप देख लेते हैं इस बार एक्सप्लेनेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कन्वर्जन ऑफ इमेजेस ऑफ टाइप्ड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट वेदर फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट अ फोटो ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ओके, सो इस तरीके से कन्वर्जन में जो है ओसीआर का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला नाउ लोकेटेड एट विच प्लेस। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बच्चों को, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो इसमें अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। तो मैंने इसके लिए नोट्स दिए थे स्टूडेंट्स को, अगर जिनके पास नोट्स अवेलेबल होंगे तो वो इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाए होंगे। मैंने अपने नोट्स में टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तीनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड थी। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास वो नोट्स अवेलेबल हैं, डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल सही सही करके आए होंगे। सो गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इट इज एन इंटरनेशनल एंड रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ राजगीर इन बिहार, इंडिया। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। ओके, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू emulate the famous ancient university of Nalanda which functioned between the 5th and 13th centuries। तो आई थिंक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। नेक्स्ट थी आपकी विक्रमशिला। सो विच वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया ड्यूरिंग द पाला एम्पायर अलॉन्ग विद नालंदा। नालंदा के साथ ही विक्रमशिला भी चल रही थी उस टाइम पर। इट्स लोकेशन इज नाउ द साइट ऑफ द अंटीचक विलेज, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो विक्रमशिला भी भागलपुर बिहार में है। सो दोनों ही जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बिहार में सिचुएटेड है। थर्ड थी आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, was renowned ancient universities in the city of Taxila, then capital of the Achaemenid territories in the northwest ancient Indian subcontinent following the Achaemenid conquest of the Indus Valley. Then the capital of the Achaemenid territories in the northwest ancient Indian. Then the capital of the Achaemenid territories in northwestern ancient Indian subcontinent following the Achaemenid conquest of the Indus Valley around 515 BCE, where is Taxila University situated, that is Pakistan। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो पहले के टाइम पर इंडिया था तब वहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इंक्लूडेड थे। तब इसका मतलब क्या था कि तक्षशिला भी इंडिया में ही थी, बट आफ्टर डिवीजन हम जो हमारे जो देश है उसको उसके डिवीजन के बाद जो है ये जो तक्षशिला है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। तो अगर हम पहले देखें एंशियंट टाइम पे तो वो इंडिया में सिचुएटेड थी। सो गाइज, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रियो अर्थ समिट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चन भी नहीं लिखा है, बट यहाँ पर मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि रियो समिट कब बना था। सो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, द रियो समिट, द रियो कॉन्फ्रेंस। गाइज, बहुत सारे नाम है इसके, याद रखना। अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, द रियो समिट, द रियो कॉन्फ्रेंस एंड द अर्थ समिट वाज ए मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम
3 to 14 जून 1992। तो 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको रियो समिट के नाम से जाना जाता है और इसको हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। और इसके अलावा इसके बारे में आपको और जानना जरूरी है, दैट इज रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड फॉरेस्ट्री के लिए। इट रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। सो अगर पूछा जाए कि एजेंडा 21 किस चीज से रिलेटेड है तो वो रियो समिट से रिलेटेड है। दिस समिट गेव द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो वर्ड है, जो इसका आइडिया है, वो कहाँ से आया था? वो आया था रियो समिट से, विच मीन्स कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विथ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ग्रोथ भी होनी चाहिए, साथ में हम अपने एनवायरमेंट को हार्म ना करें, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हेतु रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन लॉजिक। गाइस दोबारा से एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बच्चों को, तो उन्होंने मुझे इतना बताया कि हेतु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था इंडियन लॉजिक से, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है इसको। तो समझ लेते हैं कि हेतु होता क्या है। आई थिंक हेतु से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, तो जिसने भी प्रीवियस ईयर वाली जो अभी प्रीवियस क्वेश्चंस अभी जितने भी पेपर हुए हैं 24 अक्टूबर से लेकर के अब तक, तो कई बार क्या हुआ कि जो क्वेश्चन है वो सिमिलर बने हैं। लाइक हेतु पे क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, तो अगर आप लोगों ने एनालिसिस की वीडियो देखी होंगी तो डेफिनेटली आपको हेल्प ही होगी। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप प्लीज एनालिसिस की सारी वीडियोस देख लिया करो, ताकि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन सेम ना बन करके सिमिलर क्वेश्चन बन जाता है किसी अदर वे में, इनडायरेक्ट वे में, तो आप उस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले भी बताया था कि हेतु क्या होता है, अब मैंने इंडियन लॉजिक में भी इसको एक्सप्लेन किया था। एंड गाइस जिसने भी मेरी इंडियन लॉजिक की वीडियो देखी होगी वो भी इस क्वेश्चन का इजीली आंसर करके आ पाए होंगे। मैं एक बार बता देता हूँ इंडियन लॉजिक की जो वीडियो है वो आपको कहाँ मिलेगी, किस तरीके से आप देख सकते हैं इंडियन लॉजिक वाली वीडियो को। सो हमने चलाया था इस चैनल पर इस बार जा रहे पक्का सीरीज, जिसमें हमने एपिसोड नंबर 7 में इंडियन लॉजिक को कवर किया था। तो इंडियन लॉजिक को मैंने बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल वे में विद एग्जाम्पल्स बताया था। आप अगर हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, डजेंट मैटर, आप इस वीडियो को देखें एक बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इंडियन लॉजिक। और इंडियन लॉजिक पे एमसीक्यूज बच्चे बोल रहे थे कि एमसीक्यूज किस तरीके से बनते हैं इस पे, तो मैंने इसके लिए भी एक फर्दर अलग सी वीडियो बनाई थी कि इंडियन लॉजिक पे किस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो आप सिंपल टाइप करेंगे यूट्यूब पर इंडियन लॉजिक यूजीसी नेट मेंटोर, तो आपके सामने ये वाली वीडियो भी आ जाएगी, और जिसके बारे में बता रहा हूँ एमसीक्यूज ऑन इंडियन लॉजिक वो भी निकल के आ जाएगी। तो आप लोग इन वीडियोस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, जिनके एग्जाम हो चुके हैं और जिनके एग्जाम होने बाकी हैं, या फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काम आएगी। ओके, सो इसका यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा हेतु रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन लॉजिक। तो हम समझ लेते हैं कि हेतु होता क्या है। हेतु और रीजन विच स्टेट द रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर जो हेतु है वो कि रीजन बताता है, कारण जो होता है वो स्टेब्लिश करता है प्रोपोजिशन में। तो यहाँ पे मैं कहने एक एग्जांपल डाल दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है दिस हिल हैज फायर, इस पहाड़ी पे आग लगी हुई है, दैट इज प्रतिजना। और बिकॉज इट हैज स्मोक, दैट इज हेतु। तो हेतु क्या है, वो बता रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वहां से धुआं उठ रहा है, इस वजह से वहां पर आग लगी होगी। ठीक है, तो वहां पर आग लगी है, अगर हमने धुआं देख लिया तो हम सिंपल उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे आग लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। तो यहाँ पर जो एक रीजन क्रिएट कर रहा है ना, बिकॉज, ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे हम, हेतु। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक रीजन जो है वो एस्टेब्लिश करता है बिटवीन प्रोपोजिशंस जो भी आपको गिवन होती हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दैट इज हेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आईएसए रिलेटेड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज नॉट साइन आईएसए। तो आईएसए होता क्या है, आईएसए रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो यहाँ पर मैंने आईएसए रिलेटेड सारी चीजें बता दी हैं आपको। आईएसए मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। इज एन अलायंस ऑफ 121 कंट्रीज इनिशिएटेड बाय इंडिया, मोस्ट ऑफ देम बीइंग सनशाइन कंट्रीज, जहाँ पर सूरज निकलता है। सनशाइन मतलब जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में सूरज निकलता है, तभी तो वहाँ पर सोलर पैनल लगेंगे ना। अगर सनशाइन नहीं होगा तो सोलर पैनल कैसे लगेंगे। विच लाई आइदर कंप्लीटली और पार्शियली बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पर ज्यादा धूप निकलती है, यानी कि जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा है वहां पर जो आपकी कंट्रीज लाई करती हैं उनके बीच में ये अलायंस चल रहा है। 121 कंट्री है इसके अंदर। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहां से आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। मोस्ट ऑफ दीज आर कंट्रीज विद अ लार्ज पार्टिसिपेशन फ्रॉम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। पाकिस्तान एंड चाइना आर नॉट मेंबर्स ऑफ द आईएसए। तो यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मेंबर नहीं है इसके। अगर ये दोनों कंट्री आपके ऑप्शन में थी तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शन था तो उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, और नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको वहां पे आप रिप्लाई कर दूंगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था विंड एनर्जी रैंकिंग। विंड एनर्जी की रैंकिंग पूछी गई थी जिसमें यूएस, चाइना, जर्मनी, इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट याद नहीं है, तो अगर क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैंने आप उसका आंसर भी नहीं डाला है। सो एक बार आप लोग देख लेना, एनर्जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो कार्बन एमिशन हो, चाहे वो आपका सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, इससे काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप एक बार इन टॉपिक को जरूर गो थ्रू कर लेना। एंड गाइज फाइनली हम लोग ओवरऑल एक बार कर लेते हैं इसका एनालिसिस कि पूरा का पूरा पेपर कैसा था। तो डीआई जो था वो इजी था, स्टूडेंट्स ने बताया कि काफी डीआई इजी आया था। और जिस भी स्टूडेंट ने इस बार जारी पक्का सीरीज देखा होगा डेटा इंटरप्रिटेशन की, डेफिनेटली वो उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करके आ पाए होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन हमने कवर किया था, ये रहा। डेटा इंटरप्रिटेशन की एक्चुअली मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एपिसोड 8 और एपिसोड 9। दोनों एपिसोड जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड हैं। तो आप अगर इनको गो थ्रू कर लेंगे तो डेफिनेटली जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है, दैट इज डीआई, उसमें आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं। ठीक है, क्या टिप्स एंड क्या ट्रिक्स होती हैं, विद इन शॉर्ट टाइम में आप किस तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस हैं काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी इस बार जारी पक्का सीरीज, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिनके भी एग्जाम होने बाकी, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा जो आरसी था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मॉडरेट लेवल का था और कुछ स्टूडेंट्स को टफ भी लगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, कई बार क्या होता है डीआई इजी, अगर इजी था तो फिर आरसी वो टफ देते हैं, और अगर डीआई इजी होता है, टफ होता है, तो फिर आरसी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का दे देते हैं। तो इस टाइप से थोड़ा सा मिक्स चीजें रहती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस पे आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, हर शिफ्ट के लिए। रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट आई थिंक याद नहीं, आई थिंक क्वेसी रिसर्च था, QUASI, क्वेसी रिसर्च पे क्वेश्चन था, आई थिंक एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन था एनवायरमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चन था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। गाइस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इस पे आई थिंक मॉर्निंग में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मैचिंग थी, इसमें UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड कोई मैचिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन था, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है इस बार। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इंडियन लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि वीडियोस गिवन है हमारे चैनल पर, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग पे क्वेश्चन था, ICT पे क्वेश्चन था, लैन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो लैन की फुल फॉर्म पता होना आपको जरूरी है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा हायर एजुकेशन रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया था 2018-19 पे, कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट कंप्लीट क्वेश्चन लिखा भी नहीं है, साथ में आंसर भी नहीं लिखा है, मुझे याद नहीं है। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं है उस क्वेश्चन को। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज थे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, किसी को याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे डाला भी नहीं है। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद होता तो मैं यहाँ पे डाल देता जरूर। सो गाइज यहाँ पर दैट्स ऑल फॉर दिस एनालिसिस। यहाँ पर जितने भी मैंने बताया आपको एपिसोड, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना, जिनके एग्जाम होने बाकी हैं या फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो एक बार इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लेना। ये सारी की सारी वीडियो जो है आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। 12 एपिसोड है टोटल, जो कि 10 के 10 यूनिट को कवर करते हैं और यहाँ से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज मेरे पास UGC नेट पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। कंप्लीट नोट्स आप मुझसे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो पेपर 1 है उसके ऑल 10 यूनिट्स जो हैं मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं इनके। हमने क्या किया है, हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है, हर एक टॉपिक कवर है आपका इसके अंदर, प्लस हमने इसमें इंपॉर्टेंट MCQs डाल दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दिए हैं विद सॉल्यूशन। सो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप सारे के सारे 10 के 10 यूनिट जो हैं टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं, प्लस MCQs से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइस अगर आप इतना कर लेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू। आप मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। जो नोट्स हैं वो कम्प्लीटली हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, मैं आपको बाय पोस्ट आपके घर पे पहुंचा दूंगा थ्रू स्पीड पोस्ट, और ये जो नोट्स हैं आपके घर पे 4 से 5 दिन में पहुंच जाएंगे। सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना जिनकी भी एग्जाम होने बाकी हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड गाइज वन मोर थिंग, आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो आपका फीडबैक होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आप लोग अपना फीडबैक बताना मुझे कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।